कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? खूब मेहनत कर रहे हो? हाँ सर, बहुत मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत करना पड़ेगा। बड़े बड़े लोगों ने कहा है मेहनत का फल मीठा होता है, और तुम्हारे लिए वो मिठाई क्या है? 80 आउट ऑफ 80 है ना। खूब मेहनत करो, जम के मेहनत करो। 24 तारीख को जाओ और कलम तोड़ करके लिखे। कलम तोड़ के लिखने का मतलब कलम को तोड़ के नहीं लिखना। कलम तोड़ के लिखने का मतलब खूब बढ़िया से लिखना। पूरे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना। अकाउंट्स का पेपर ऐसा होता है कि क्वेश्चन तो छोड़ना ही नहीं है। मान लो एक आध खुदा ना खास्ते कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपको आ नहीं रहा हो, लेकिन छोड़ के नहीं आना है। कुछ ना कुछ कंसेप्ट उसमें बैठा देना है चैप्टर का, है ना। इतना पढ़ किस लिए रहे हो? इसीलिए कि मैं पूरा 80 आउट ऑफ 80 का पेपर सॉल्व करके आऊँ। चलो आगे बढ़ता हूँ। समय कम है हम लोगों के पास। 24 को एग्जाम है। आज है 21st यानी आज का दिन है। 22 तारीख है, 23 तारीख है। तो आज मैं स्टार्ट करता हूं इशू ऑफ शेयर्स। आप सबको पता है कंपनी अकाउंट्स कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके क्वेश्चन पेपर का। इशू ऑफ शेयर्स उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इशू ऑफ शेयर स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा बेसिक्स इस चैप्टर का आपको पहले बता दूं, फिर प्रोबेबल क्वेश्चंस में मैं आता हूं। तो इशू ऑफ शेयर्स का जो बेसिक चीज है वो होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना, समझ जाओगे। देखो, सपोज करो एक कंपनी है। सबसे पहली बात है कि जब भी हम इशू ऑफ शेयर चैप्टर पढ़ते हैं तो हम कौन से कंपनी के बारे में पढ़ते हैं? वो कंपनी होता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के पास ये हक होता है कि वो पब्लिक इशू करे। पब्लिक इशू का मतलब होता है कि अपना जो कैपिटल है ना, अपना जो कैपिटल है वो कलेक्ट करे। कहां से कलेक्ट करे? पब्लिक से कलेक्ट करे। बात समझ रहे हो? अपने जेब से ना लगाए, उसके बिजनेस के लिए, उसके कंपनी के लिए जो पैसा चाहिए वो पब्लिक से कलेक्ट करे। और बदले में पब्लिक को क्या दे दे? अपने कंपनी का शेयर। हिंदी में क्या कहते हैं शेयर को? हिंदी में कहते हैं शेयर को हिस्सा। तो सर जैसे ही हम पब्लिक को शेयर दे देंगे, पब्लिक क्या कहलाएगी? पब्लिक कहलाएगी शेयर होल्डर्स कहलाएगी। ठीक है। शेयर होल्डर्स को बदले में क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? लाभांश मिलता है। यानी जब तुम एक कंपनी का शेयर होल्डर बन जाओगे तो कंपनी अपने प्रॉफिट में से आपको हर साल उसका हिस्सा देगी। शेयर का मतलब ही होता है हिस्सा। किस चीज पे हिस्सा? प्रॉफिट का हिस्सा अब आपको मिलने लगेगा। अब इसको जरा टेक्निकली समझते हैं, थोड़ा ध्यान देना। ऐसा है कि कोई भी कंपनी है, सपोज कर इस कंपनी का नाम है एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड को कैपिटल चाहिए। कहां से चाहिए? पब्लिक से चाहिए। और जैसे ही वो पब्लिक से ये कैपिटल कलेक्ट करेगी तो इस कैपिटल को हम लोग कहते हैं शेयर कैपिटल। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? शेयर कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान ले ये कंपनी जो है एक्स लिमिटेड, वो पब्लिक से 10 लाख रुपए का शेयर कैपिटल कलेक्ट कर रही है। कितने का? 10 लाख रुपीस का शेयर कैपिटल कलेक्ट कर रही है। तो क्या है ना, ये जो शेयर कैपिटल है ये छोटे छोटे यूनिट्स में बटा हुआ रहता है। इसको यूनिट्स बोलते हैं। ये 10 लाख रुपया जो देख रहे हो ये छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ रहता है, जिनको हम यूनिट्स बोलते हैं। तो सपोज करो एक एक यूनिट 100 रुपए का है। तो मेरे को बताओ 10 लाख में ऐसे कितने यूनिट्स हो गए? अगर एक एक यूनिट 100 का है तो इस 10 लाख में कितने यूनिट्स हो गए? अगर एक एक यूनिट 100 का है तो इस 10 लाख में कितने यूनिट्स हो गए? फटाफट बताओ मेरे को। तो 10 लाख डिवाइडेड बाय 100, ये कट गया तो यहां से देख लो 10,000 यूनिट्स हुए। और इन्हीं छोटे छोटे यूनिट्स को हम लोग इस चैप्टर में क्या बोलेंगे? शेयर बोलेंगे। इन्हीं छोटे छोटे यूनिट्स को क्या बोलेंगे? शेयर बोलेंगे। तो अगर इसको मैं टेक्निकली बताऊं तो 10,000 शेयर्स है। एक एक शेयर 100 का है। कुल मिला के ये कैपिटल बनाता है 10 लाख का। बात आई समझ में? यहां तक समझ गए? यस सर, बहुत अच्छे से समझ गए। चलिए ठीक है। और दूसरी बात है, अब ध्यान से देखना,
तो इसका मतलब है ये जो एक्स लिमिटेड है वो मार्केट में, ये जो एक्स लिमिटेड है वो मार्केट में 10,000 शेयर इशू करेगी, एक तरह से समझ लो सेल करेगी, ठीक है। 10,000 शेयर वो इशू कर रही है यानी सेल कर रही है। एक एक शेयर है 100 रुपए का, एक एक शेयर है 100 रुपए का। ये जो 100 रुपया है इसको इस चैप्टर में हम लोग कहेंगे फेस वैल्यू, या फिर बाबू लोग इसको बोलेंगे पार वैल्यू। तो इसको दो नाम से जानते हैं, फेस वैल्यू या फिर पार वैल्यू। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ये जो 100 रुपया है जिसको आप कह रहे हो फेस वैल्यू, ये पैसा कंपनी आपसे इंस्टॉलमेंट में लेती है, इंस्टॉलमेंट में लेती है। बेसिकली आपको क्लास 12 में 4 इंस्टॉलमेंट्स के बारे में पढ़ना है। सबसे पहला इंस्टॉलमेंट आता है एप्लीकेशन मनी, सबसे पहला आता है एप्लीकेशन मनी। दूसरे नंबर पे आता है अलॉटमेंट मनी। तीसरे नंबर पे आता है फर्स्ट कॉल मनी। और चौथे नंबर पे आता है सेकेंड कॉल मनी। तो बेसिकली ये जो 100 रुपया है कंपनी इसको 4 इंस्टॉलमेंट्स में लेती है। तो पहला मान लो एप्लीकेशन मनी था 10 रुपया, दूसरा ये 20 रुपया, ये 30 रुपया, तो 30 20 50 एक 60 और ये हो गया 40, कुल मिला के 100। तो टाइम इंटरवल रहता है, उस टाइम इंटरवल के दौरान आपसे कंपनी पहले पैसा मांगती है फिर आप पैसा उसको देते हो, पहले मांगती है फिर आप देते हो। लेकिन सबसे पहले अगर इस कंपनी का आपको शेयर होल्डर बनना होता है तो सबसे पहले आपको देना पड़ता है एप्लीकेशन मनी। ये कंपलसरी है, पहले तुम एप्लीकेशन मनी दोगे, उसके बाद ही कंपनी डिसाइड करती है कि आपको शेयर होल्डर बनाएगी या नहीं। अगर वो आपको शेयर होल्डर बना देती है तो फिर आपसे इन तीनों का डिमांड किया जाता है, अलॉटमेंट मनी का, फर्स्ट कॉल मनी का और फाइनल कॉल मनी का। बात आ गई समझ में? ये कुछ बेसिक चीजों को मैंने बताया। दूसरी बात अभी आप सीखोगे कि जैसा कि मैं बताया शेयर का क्या मतलब होता है। तो शेयर्स दो तरह का होता है, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। एक होता है इक्विटी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। दोनों में डिफरेंस होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। ये जब मैं आखिरी क्लास में थ्योरी आपके साथ डिस्कस करूंगा तो उसमें मैं डिटेल्स में सारा चीज बताऊंगा। सारे जितने भी चैप्टर्स है अकाउंट्स में सबका थ्योरी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ताकि एमसीक्यू आप अच्छे से करके आए। तो उस दिन मैं इसको डिटेल्स में चर्चा करूंगा। आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या आपको इसका थ्योरी चाहिए या आपको पहले से पता है। अगर आप कहेंगे हाँ सर चाहिए तो मैं जरूर आपके साथ उस क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो आइए, ये हमने पढ़ लिया कि 4 इंस्टॉलमेंट्स होता है और अब मैं आपको सिखाऊंगा कि ये जो 4 इंस्टॉलमेंट्स होता है इन चारों का जर्नल एंट्री हम कैसे करते हैं। तो याद रखो कि ये 4 इंस्टॉलमेंट है और हर एक का 2-2 एंट्रीज होता है और उन 2-2 एंट्रीज को अगर मिला दो तो कुल मिला के 8 एंट्रीज होंगे। एक चीज और मैं बता दूं कि आगे चल के अभी पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं कि ये जो फेस वैल्यू था 100 रुपया, तो कंपनी जब भी एक शेयर 100 रुपए में इशू करेगी तो उसे हम लोग कहेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट पार। और जब कभी ऐसा मौका मिले कंपनी को कि वो 100 रुपए से अधिक में भी आपको शेयर्स बेच सकती है, मान लो 110 रुपए में बेच रही है, ये 10 रुपया ऐड करके बेच रही है 110 में, तो जब भी फेस वैल्यू से अधिक में बेचती है शेयर्स कंपनी, इशू करती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो ये कहानी है, बेसिक जो चीज है इस चैप्टर का मैंने शॉर्ट में बता दिया। चूंकि ये रिवीजन क्लासेस है, हमारा बोर्ड्स का प्रोबेबल क्वेश्चंस का ये क्लास है, तो इसलिए मैं बहुत डिटेल्स में थ्योरी में नहीं गया। जो जो हमें चाहिए था काम का थ्योरी मैंने बता दिया। नॉर्मल क्लासेस में आपको पता है मैं कितना डिटेल्स में आपको थ्योरी बताता हूँ, ठीक है। पर यहाँ पे हमें प्रोबेबल क्वेश्चंस में आना है इशू ऑफ शेयर्स का।
आप में से कई सारे बच्चे हमेशा बोल रहे हैं जल्दी सर इशू ऑफ शेयर्स बताइए, तो मैं इशू ऑफ शेयर्स के अब प्रोबेबल क्वेश्चन में आऊंगा। बट बिफोर दैट आपको मैं इसका जर्नल एंट्री बता देता हूं। ये रहा बाबू लोग, देखो ये तुम्हारा ये 8 जर्नल एंट्रीज हमने लिखा है, एक एक करके देखो। सबसे पहला जर्नल एंट्री है, सबसे पहला किस चीज का होता है, व्हेन एप्लीकेशन मनी रिसीव। सबसे पहले कंपनी को एप्लीकेशन मनी मिलता है तो उसके लिए क्या एंट्री लिखा हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। उसके बाद इस शेयर एप्लीकेशन मनी को हम लोग ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में, तो उसके लिए क्या लिखा हुआ है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसके बाद कौन सा पैसा ड्यू होता है, अलॉटमेंट का पैसा आपसे डिमांड किया जाता है, कंपनी अलॉटमेंट का पैसा आपसे मांगती है, तो क्या एंट्री होगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फिर आप क्या करते हो, कंपनी को वो पैसा दे देते हो, तो क्या एंट्री करेगी कंपनी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इसके बाद आप आ जाइए फर्स्ट कॉल, फिर आपसे डिमांड किया जाएगा व्हेन शेयर फर्स्ट कॉल इज डिमांडेड और व्हेन शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। उसके बाद आप जब फर्स्ट कॉल का पैसा इनको दे दोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। सिमिलरली सेकंड कॉल का एंट्री 2 होगा, एक ड्यू का और एक रिसीव का, जो आपके स्क्रीन में है आप देखिए। तो ये था इसका जर्नल एंट्री। मुझे पूरा उम्मीद है इस एंट्री को आप एक बार बढ़िया से लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इसी का पूरे चैप्टर में खेल है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये पूरा आप समझ गए। अब आइए आपको मैं लेके चलता हूं प्रोबेबल क्वेश्चंस में। ये रहा हमारा पहला प्रोबेबल क्वेश्चन, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनो। सागर लिमिटेड इशूड 20,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच क्रेडिटेड एज फुल्ली पेड टू द प्रमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज। तो मैं इसको डिटेल्स में यहां लिखता हूं कि पहले हमने क्या किया, इस कंपनी ने क्या किया, इशू ऑफ शेयर्स किसके लिए, प्रमोटर्स के लिए। बाबू प्रमोटर्स क्या होता है, ये आपने बीएसटी में पढ़ा है। प्रमोटर्स जो कंपनी को प्रमोट करता है उसको प्रमोटर बोलते हैं। और जब प्रमोटर को उनका फी मिलता है शेयर्स के रूप में, तो इसको इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट बोला जाता है। कंपनी इसको इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट कहती है, या फिर कंपनी इसको प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में डाल देती है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अर्थात कंपनी फॉर्मेशन से पहले का खर्च। तो जब भी हम प्रमोटर्स को शेयर्स इशू करेंगे तो तुम्हें 2 एंट्री यहां पे पास करना है। पहला, इस खर्च को डेबिट करना है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को। ये देखो मैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को डेबिट कर रहा हूं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। ठीक है, टू प्रमोटर्स अकाउंट। और दूसरा एंट्री हम करेंगे प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रमोटर्स कैपिटल अकाउंट, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें अमाउंट कितना भरना है, तो देखो 20,000 शेयर्स है और एक एक शेयर 100 रुपीज का है, एक एक शेयर 100 रुपीज का है। तो 20,000 इंटू 100, ये रहा 20,000 इंटू 100। अगर देखोगे 20 lakhs ये हमारा अमाउंट आ रहा है 20 लाख रुपीस का, तो मैंने लिख दिया 20 लाख। तो उम्मीद करता हूं ये सीख गए। इसमें इंपॉर्टेंट था प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस टू प्रमोटर, ये नया चीज है आपके लिए, इसको दिमाग में रखिएगा। क्लियर है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, ये पार्ट 1 था, ये पार्ट 1 था। दूसरे पार्ट में अगर देखोगे तुम्हारे पास क्वेश्चन है, आप देखो इसके बाद कंपनी क्या कर रही है, 5,000 शेयर्स इशू कर रही है, एक एक 100 रुपए का। किसे इशू कर रही है, अपने अंडर राइटर्स को फॉर देयर कमीशन। बाबू लोग अंडर राइटर्स कौन होते हैं, अंडर राइटर्स एक किस्म के ब्रोकर्स होते हैं जो कंपनी का शेयर्स बिकवाता है मार्केट में। इस वजह से कंपनी इनको कमीशन देती है, तो इनका कमीशन कंपनी शेयर्स इशू करके दे रही है, चेक से या कैश में पेमेंट नहीं हो रहा है, थ्रू शेयर्स इशू हो रहा है। तो इसके लिए 2 एंट्री हम क्या करते हैं, एक तो ये कमीशन जो कंपनी देगी, कंपनी के लिए खर्च है तो कंपनी उसको डेबिट करेगी, यानी पहला एंट्री हमारा होगा अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट, टू अंडर राइटर्स अकाउंट। और दूसरा एंट्री हो जाएगा जब आप अंडर राइटर्स को शेयर इशू कर रहे हो तो तुम एंट्री पास करोगे अंडर राइटर्स अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और बाबू यहाँ ध्यान से देखो कितने नंबर ऑफ शेयर्स है, 5000 शेयर्स है ऑफ ₹100 ईच। तो 5000 इंटू 100 कर दो, 5000 इंटू 100 कर दो, ये 5 लाख आ गया, ये 5 लाख आ गया, ये 5 लाख आ गया, ठीक है, ये 5 लाख आ गया। तो उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया। एक बात और कि कई बच्चे हमसे ये पूछते हैं कि सर यहाँ शेयर्स लिखा हुआ है तो हम लोग कौन सा शेयर समझे, इक्विटी या प्रेफरेंस। तो जब कुछ नहीं लिखा रहेगा तो ओनली शेयर लिख के आओगे, इक्विटी प्रेफरेंस लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ शेयर लिख दोगे, दैट विल बी इनफ। ठीक है, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। अब मैं ले चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनना। प्रिंस लिमिटेड परचेज्ड ए रनिंग बिजनेस फ्रॉम क्वींस लिमिटेड for a sum of ₹30 lakh payable 40% by a check and the balance by the issue of fully paid equity shares of 100 each at a premium of 20%. The assets and liabilities consisted of the following. तो देखो ये जो क्वेश्चन गिवन है ये इस टॉपिक से रिलेटेड है, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसका मतलब है कि कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स तो इशू कर रही है, पर नॉर्मली क्या होता है जब कंपनी शेयर इशू करती है बदले में पैसे आते हैं, एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, फाइनल कॉल मनी, ये सब पैसा आता है। यहां क्या हो रहा है, अदर देन कैश, यानी कंपनी के पास पैसे ना आकर के कंपनी के पास एसेट्स आ रहे हैं, बिल्डिंग, लैंड, ये सब एसेट्स आ रहे हैं, फर्नीचर, स्टॉक वगैरह वगैरह। बात समझ गए। अब इसके लिए जर्नल एंट्री हम कैसे करेंगे, इस टॉपिक के क्वेश्चन को कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, वो इस क्वेश्चन से आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को देख रहे हो, प्लीज लुक एट द क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। यहाँ पे प्रिंस लिमिटेड जो है ये बाइंग कंपनी है, ये बायर कंपनी है, और प्रिंस लिमिटेड के बुक्स में ही तुम्हें जर्नल एंट्री करना है। और किससे खरीद रहा है, ये क्वींस लिमिटेड से खरीद रहा है। तो यहां पे ये क्लियर है कि प्रिंस लिमिटेड जो है वो बायर है और क्वीन लिमिटेड जो है वो सेलर है। क्वीन लिमिटेड सेलर है, ठीक है, बायर और सेलर। अब ये प्रिंस लिमिटेड क्वींस लिमिटेड का देखो कौन कौन सा एसेट खरीद रहा है। अब यहां सवाल है कि एसेट्स का जो वैल्यू है वो दो वैल्यूज गिवन है, एक बुक वैल्यू और एक उसका मार्केट वैल्यू, या फिर उसको एग्रीड वैल्यू बोलेंगे, बुक वैल्यू या फिर एग्रीड वैल्यू। एग्रीड वैल्यू मतलब जितने में सौदा तय हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल बिल्डिंग का बुक वैल्यू था 10 लाख, लेकिन ये खरीद रहा है उसको 16 लाख में। दिस इज द केस। कौन खरीद रहा है, प्रिंस लिमिटेड खरीद रहा है। अब उसके बुक्स में मुझे जर्नल एंट्री पास करना है। तो प्रिंस लिमिटेड के पास ये सारा एसेट्स आ रहा है, सारा एसेट्स आ रहा है। एसेट कौन से अकाउंट में आता है, रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो भी एसेट्स आ रहा है सबको डेबिट करो। तो मैं एक एक करके सारे एसेट्स को डेबिट करूंगा। क्वेश्चन इतना ही पढ़ के एंट्री करना चालू कर दो। तो देखो यहाँ कौन कौन सा एसेट आ रहा है। सबसे पहले आ रहा है बिल्डिंग। तो तुम्हारा जो पहला एंट्री आएगा प्रिंस लिमिटेड के बुक्स में, वो सबसे पहले क्या आएगा, बिल्डिंग अकाउंट को हम करेंगे डेबिट, अच्छी बात है। दूसरा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है, उसको डेबिट करेंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिया हमने, चलो ठीक है। इसके बाद स्टॉक अकाउंट को डेबिट करना है, ये भी अच्छी बात है, चलिए स्टॉक अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। इसके बाद कहता है डेटर्स है, डेटर्स को भी इन्होंने लिया, तो डेटर्स अकाउंट को भी आप यहाँ पे डेबिट करेंगे, ठीक है। उसके बाद कैश एट बैंक गिवन है, तो आप बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। होपफुली आपको समझ आ रहा है। इसके बाद क्रेडिटर्स भी है। क्रेडिटर्स हमारा लायबिलिटी होता है, तो हम यहाँ पे लायबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट, टू सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट। अब ध्यान से देखना। अब मुझे बताओ ये सारा एसेट, सारा लायबिलिटीज ये कितने में खरीद रहा है क्वींस लिमिटेड से, 30 लाख में। पहला लाइन पढ़ो, देखो लिखा हुआ है 30 लाख में ये खरीद रहा है। तो क्वींस लिमिटेड अभी उसका क्या हो गया, क्रेडिटर हो गया, उसको अभी ये पैसा देना है। तो क्रेडिटर को क्रेडिट करेंगे, यहां पे लिखेंगे टू क्वींस लिमिटेड, टू क्वींस लिमिटेड। इतना पहले ढांचा तैयार कर लो, ठीक है। अब इसमें जो अग्रीड वैल्यू है उसको बैठा दो, बहुत सिंपल है। अग्रीड वैल्यू 16 लाख बिल्डिंग का है, उसको बैठा दो,
ये 16 लाख रुपीस हमने बैठा दिया। प्लांट एंड मशीन में बैठा दो 5 लैक्स, ये 5 लैक्स हमने यहाँ बैठा दिया। स्टॉक में आप बैठा दो, स्टॉक कहता है 4 लैक्स का था लेकिन उसका वैल्यू अभी 120% हो गया, तो 4 लाख का 120 कोई भी निकाल लेगा। 4 लैक्स था और 4 लैक्स का 120% जब निकालोगे, 0 0 कट गया, 0 12 4 जा 48, यानी 4,80,000 आ गया। इतने में हमने स्टॉक को ले लिया। इसके बाद है डेटर्स। डेटर्स में कह रहा है 3 लाख रुपए का डेटर है, 3 लाख रुपए का डेटर है, जो बुक वैल्यू है उसी को बैठाएंगे। लेकिन कहता है कि जब हम इसको अक्वायर कर रहे थे तो इसमें प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लगाना बड़ा जरूरी था। प्रोविजन फॉर बैड डेट यानी एस्टिमेटेड बैड डेट, हमें पूरा 3 लाख नहीं मिलेगा, तो उस प्रोविजन का एंट्री हम क्रेडिट साइड में करते हैं। तो यहां पे करोगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, ठीक है, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। कितना परसेंट बैड डेट्स लेना है? 5% का, तो 3 लाख का 5%, ये आ गया तुम्हारा 15,000 का बैड डेट। क्वींस लिमिटेड में मैं बैठा देता हूं 30 लाख में सौदा तय हुआ है, 30 लाख बैठा दो। क्रेडिटर्स कितने का है? क्रेडिटर्स 2 लाख का था पर 1,85,000 में सौदा तय हो रहा है, 1,85,000। बैंक का अमाउंट बैठा दो, बैंक का है 1,20,000। ये कहानी है। अब हम क्लास 11 से सीखते आ रहे हैं कि जर्नल में 2 साइड होता है, डेबिट और क्रेडिट, और दोनों का अमाउंट हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो अभी हम देखेंगे दोनों सेम हो रहा है कि नहीं। क्रेडिट साइड आ रहा है 30 लाख, 1,85,000, 32 लाख, ये तुम्हारा क्रेडिट साइड का टोटल आ गया। अब हम देखेंगे डेबिट साइड का टोटल, 21, 25, 80, 28, 80, 30 लाख आ रहा है डेबिट साइड का टोटल। बाबू अब यहाँ ध्यान से देखो, अब यहाँ ध्यान से देखो, जब भी इस टॉपिक का क्वेश्चन रहेगा, जब भी इस टॉपिक का क्वेश्चन रहेगा और तुम्हारे क्वेश्चन में ये वाला अमाउंट गिवन रहेगा 30 लाख, ये वाला अमाउंट गिवन रहेगा, जिसको हम लोग अकाउंट्स में परचेस कंसीडरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परचेस कंसीडरेशन, या फिर कई लोग इसको क्या बोलते हैं? एग्रीड प्राइस। क्या बोलते हैं? एग्रीड प्राइस। जब भी तुम्हारे क्वेश्चन में ये परचेस कंसीडरेशन या अग्रीड प्राइस दिया रहेगा तो हमेशा तुम हमेशा देखोगे कि डेबिट और क्रेडिट बराबर कभी नहीं आएगा, कभी भी ये दोनों इक्वल नहीं होगा, तुम्हें तरसाएगा। पर तुम तरसोगे इसलिए नहीं क्योंकि तुम पढ़ के जा रहे हो। तो इस केस में क्या होगा कि जब डेबिट कम होगा क्रेडिट ज्यादा होगा, व्हेन क्रेडिट इज मोर देन डेबिट, तो डेबिट साइड में हम कौन सा अकाउंट खोल देंगे? गुडविल। और जब इसका उल्टा होगा, डेबिट इज मोर देन क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड में आप खोल देंगे कैपिटल रिजर्व, आप खोल देंगे कैपिटल रिजर्व। इसको दिमाग में गांठ बांध लो बढ़िया से। क्लियर है? तो अभी फिलहाल हमारा ये वाला केस है कि क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, तो क्रेडिट कितने से ज्यादा है? 2 लाख से ज्यादा है, तो मैं यहां पे बैठा दूंगा गुडविल अकाउंट। डेबिट साइड में आप डेबिट क्रेडिट को बराबर करने के लिए बैठा देंगे गुडविल अकाउंट, और अगर क्रेडिट कम आता तो आप बैठा देते क्रेडिट में कैपिटल रिजर्व। मुझे पूरा उम्मीद है ये आपको समझ आ गया। ये सर बिल्कुल समझ आ गया। ये हमारा पहला वाला एंट्री था। अब मैं इसके दूसरे वाले एंट्री में आता हूं। सेकेंड एंट्री इसमें क्या कहता है बाबू? सेकेंड एंट्री देखो ध्यान से। अब ये जो 30 लाख में हमने खरीदा अब ये 30 लाख मुझे पेमेंट भी करना है, तो पेमेंट का यहाँ पे 2 जरिया लिख रहा है। एक 30 लाख का 40% आप चेक से पेमेंट कर रहे हो, और बाकी जो बचा उसके लिए आप शेयर्स इशू कर रहे हो प्रीमियम में। तो देख क्या होगा इसका सेकंड वाला एंट्री। यहाँ पे मैंने क्वीन लिमिटेड को क्रेडिट किया था, अब उसको पेमेंट कर दिया, तो वो अब मेरा क्रेडिटर नहीं रहा, तो मैं उसको डेबिट कर रहा हूँ। क्वींस लिमिटेड को डेबिट कर रहा हूँ। कितने से? जितने से क्रेडिट था उतने से डेबिट कर दो। अब इसको चेक कितने का दे रहे हो? जितने का भी चेक दे रहे हो उससे तेरा बैंक बैलेंस खाली हो रहा है, तो टू बैंक अकाउंट आ गया 40%, 30 लाख का 40% यानी 12 लाख। अब जो बच गया उसके लिए तुम शेयर इशू कर रहे हो, और वो भी प्रीमियम में। तो बाबू जब भी हम शेयर इशू करते हैं वो पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है, वो पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर हो जाता है, और कैपिटल जब भी बढ़ता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। इस वजह से आप यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे।
है ना, शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो इसको याद रखना है, जब भी हम शेयर इशू करेंगे हमारा कैपिटल बढ़ेगा, और कैपिटल जब भी बढ़ता है उसको क्रेडिट करते हैं। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। और अभी अभी मैं सिखा रहा था आपको, हालांकि आप डिटेल्स में इसके बाद भी सीखेंगे, कि जब भी हम फेस वैल्यू से ज्यादा में शेयर्स को इशू करते हैं तो उस ज्यादा वाले अमाउंट को सिक्योरिटीज प्रीमियम बोला जाता है, और वो हमेशा क्रेडिट में आता है, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। तो वो हमेशा क्रेडिट में आता है, इसको याद रखना। अब सवाल है कि इन दोनों में हम अमाउंट कैसे बैठाएंगे। तो इसके लिए हम एक छोटा सा वर्किंग नोट करेंगे, एक छोटा सा हम वर्किंग नोट करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम यहां लेने वाले हैं प्राइस पर शेयर। प्राइस पर शेयर की एक शेयर का क्या वैल्यू है। तो यहां से देखो क्वेश्चन में गिवन होगा, एक शेयर 100 रुपए का है, उसका फेस वैल्यू 100 है, और चूंकि मैं प्रीमियम में इशू कर रहा हूं तो क्या होता है ना कि फेस वैल्यू से ज्यादा में इशू कर रहा हूं, तो इसके साथ मैं प्रीमियम का पैसा ऐड कर दूंगा। तो 100 का 20% यानी 20 रुपीज, तो ये आ गया 120। ये प्राइस पर शेयर हो गया। सेकेंड स्टेप में तुम्हें निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, कितना नंबर ऑफ शेयर्स हम इशू करेंगे। तो यहां ध्यान से देखो, ये क्रेडिटर था क्वीन, उसको देना था 30 लाख, हम उसमें से 12 लाख ऑलरेडी दे चुके हैं। अब इससे इसको माइनस करोगे तो बच जाएगा 18 लाख। मुझे 18 लाख रुपीस और पेमेंट करना है, 30 लाख माइनस 12 लाख 18 लाख, और वो पेमेंट मैं कर रहा हूं शेयर से, और एक एक शेयर का वैल्यू आया 120, तो 120 से उसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आपको मिल जाएगा, यानी 1 लाख कितना आएगा, 0 0 कट गया, 12 1 6 and 0 12 5 1 2 3 1 2 3, यानी 15,000 शेयर्स तुम्हें इशू करना है, 15,000 शेयर्स। तो क्या करोगे, ये जो शेयर कैपिटल है, ध्यान से सीख लो बाबू, एकदम ध्यान से। शेयर कैपिटल में हमेशा आता है फेस वैल्यू, हमेशा फेस वैल्यू आता है। तो फेस वैल्यू कैसे बैठाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स है 15,000 और एक एक का फेस वैल्यू है 100। 15,000 इंटू 100, 15,000 इंटू 100, दैट गिव्स यू 15 लाख रुपीस। क्लियर है। तो क्या बोला मैंने, शेयर कैपिटल में हमेशा बैठाओगे फेस वैल्यू। अब आता है सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम में आएगा नंबर ऑफ शेयर्स है 15,000 इंटू 20, 15,000 इंटू 20, ये आ जाएगा 15 टू जा 30, उसके बाद 4 0, 1 2 3 4, 3 लाख। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन बनाना था। मुझे पूरा उम्मीद है कि ये आप बिल्कुल सीख गए। यस सर, बिल्कुल सीख गया। चलो इसको अच्छे से एक बार और प्रैक्टिस कर लेना। अब मैं लेके चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा एक और क्वेश्चन, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश का। चलो बनाते हैं। क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन में है, मैं पढ़ रहा हूं। स्टार लिमिटेड टूक ओवर द फॉलोइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ वर्षा लिमिटेड। यहाँ पे स्टार लिमिटेड है बायर कंपनी, वर्षा लिमिटेड है सेलर कंपनी। हमें एंट्री करना है स्टार लिमिटेड का, तो मैंने सिखा दिया। क्वेश्चन आगे पढ़ने से पहले फर्स्ट एंट्री हम फटाफट से कर लेंगे। कौन कौन सा एसेट ये एक्वायर कर रहा है देख लो। लैंड एंड बिल्डिंग 60 लाख में एक्वायर कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, पहला एंट्री क्या करूंगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर दूंगा 60 लाख से। साथ में बुक वैल्यू दिया हुआ है तो उसकी जरूरत है नहीं। फिर कहता है प्लांट एंड मशीनरी 30 लाख का था, जिसको एक्वायर किया एट 25 लाख, तो 25 लाख का एंट्री आ जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये आ गया हमारा 25 लाख। क्लियर है। नेक्स्ट परचेस कंसीडरेशन वाज 78 लाख। तुम्हें मैंने पहले ही बताया था परचेस कंसीडरेशन रहेगा तो गुडविल या कैपिटल रिजर्व आना तय है। फिलहाल देखता हूं लायबिलिटीज कुछ है। हाँ, 3 लाख का लायबिलिटीज भी गिवन है, तो मैं क्रेडिट में लायबिलिटीज लिख देता हूं। लायबिलिटीज 3 लाख, ठीक है। अब परचेस कंसीडरेशन के लिए आप सेलर को यहाँ पे क्रेडिट करोगे, जिसे वेंडर भी कई लोग कहते हैं। तो सेलर का नाम क्या है, सेलर का नाम है वर्षा लिमिटेड। वर्षा लिमिटेड को मैं 78 लाख से
यहाँ पे क्रेडिट कर रहा हूँ 78 लाख से हमने इनको क्रेडिट कर दिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब देखो हमारा डेबिट साइड आ रहा है, हमारा डेबिट साइड आ रहा है 60 + 25 85 लैक्स और हमारा क्रेडिट साइड आ रहा है 81 लैक्स 81 लाख। तो यहां से क्लियर है कि तुम्हारा क्रेडिट साइड कम आ रहा है कितने से 4 लाख से, तो यहां पे भर देना है टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व 4 लाख। अब तुम्हारा डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हो गया। बात आ गई समझ में? देखो कितना आसान है। अब तुम वर्षा लिमिटेड को पे करोगे 78 लाख, ये तुम्हारा क्रेडिटर था तो क्रेडिट में था, अब डेबिट कर दो। जब उसको पेमेंट करोगे तो वो डेबिट कर दो। वर्षा लिमिटेड को आप यहाँ पे डेबिट कर दीजिए 78 लाख से। ठीक है, अब पेमेंट किस तरह से कर रहे हो देखो बाबू लोग ध्यान से। कह रहा है पेमेंट वाज मेड बाय एन एक्सेप्टेंस ऑफ 15 लाख इन फेवर ऑफ वर्षा लिमिटेड। ये एक्सेप्टेंस का मतलब होता है बिल्स पेबल। ये पहले तुम्हारे सिलेबस में था क्लास 11 में, अब नहीं है, तो तुमको इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा कम है। खैर इसको समझ लो कि जब तुम कोई चीज एक्सेप्ट कर रहे हो, यानी एक डॉक्यूमेंट होता है उसमें तुम ये लिख करके दे रहे हो, वर्षा लिमिटेड को तुम ये लिख करके दे रहे हो कि मैं आपको इतना रुपया इतने मंथ के बाद दूंगा, तो वो उसको बिल्स पेएबल बोलते हैं। वो तुम्हारे लिए लायबिलिटी है ना, तुम अभी दे नहीं रहे हो, तुम प्रॉमिस कर रहे हो। तो लायबिलिटी को हमेशा क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और बस एग्जाम में ये नाम याद रखना है, बिल्स पेएबल अकाउंट। बिल्स पेएबल अकाउंट कितने का बिल्स पेएबल है? आप देखो 15 लाख का बिल्स पेएबल है, 15 लाख का बिल्स पेएबल है, मैंने लिख दिया। बाकी कितना रह गया? 78 में से 15 माइनस करो, 63 लाख। वो तुम उसके लिए शेयर्स इशू कर रहे हो। कौन सा शेयर कितने में कर रहा हूं ये भी क्वेश्चन में गिवन है। 7% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच एट ₹105। तो यहां पे मैं लिखता हूं 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट एंड 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। ध्यान से देखो, अब जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से देखो। 7% का मतलब होता है रेट ऑफ डिविडेंड। इसका यहां पे कोई फंक्शन नहीं है, इसको समझाने के लिए, समझने के लिए बता रहा हूं कि प्रेफरेंस के आगे हमेशा ये परसेंटेज गिवन रहता है 7%, क्योंकि इनका डिविडेंड फिक्स रहता है। भले लॉस हो लेकिन इनको 7% के रेट से डिविडेंड मिलता है। ठीक है, तो 7% लिखना जरूरी होता है। ये या 8 भी रह सकता है, 9 भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। और 100 रुपए का ये शेयर था और कंपनी इसको इश्यू कर रही है 105 रुपए में, तो एक्स्ट्रा जो 5 रुपया है वो तुम्हारा हो गया प्रीमियम। अब इन दोनों में अमाउंट कैसे बैठाते हैं अभी अभी सिखाया था। एक वर्किंग नोट किया जाता है और वर्किंग नोट में सबसे पहले हम लोग निकालते हैं प्राइस पर शेयर। क्या निकालते हैं? प्राइस पर शेयर। तो वो है हमारा इस क्वेश्चन में 105 दिख रहा है तुमको, 100 105 लिखा हुआ है। सेकेंड स्टेप में निकालते हैं नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। तो सवाल है कि अभी पेमेंट कितना बाकी है, इससे इसको माइनस करो। 63 लाख का पेमेंट बाकी है, इसको डिवाइड कर दो 105 से, तो कितना आता है? लेट मी कैलकुलेट, आप लोग भी कैलकुलेट करो। 63 लाख डिवाइडेड बाई 105, ये 60,000 आ रहा है। यानी 60,000 प्रेफरेंस शेयर्स तुम्हें इशू करना है। आई बात समझ में? आ गई? ठीक है। तो अब ये देखो, यहां मैंने क्या बताया था, शेयर कैपिटल में हमेशा क्या बैठाना है? फेस वैल्यू, हमेशा फेस वैल्यू। तो 60,000 इंटू फेस वैल्यू कितना था? ये 105 कैसे था? 100 रुपया फेस वैल्यू था, 5 रुपया प्रीमियम था। तो 60,000 इंटू 100 करोगे, इसमें 60,000 इंटू 100 यानी 60 लाख, और प्रीमियम में 60,000 इंटू 5 दैट इज 3 लाख। ये आ गया। तो देखो कितना आसान है कि 100 सिंपल। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ गया। अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इशू ऑफ शेयर्स का, कॉल्स इन एरियर, कॉल्स इन एडवांस, ओवर सब्सक्रिप्शन, फॉर फीचर एंड री इशू। डोंट मिस दैट क्लास। और इसी तरह से मेहनत करते रहिए, खूब अच्छा मार्क्स लाइए, 80 आउट ऑफ 80 लाइए।